नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की एक बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनका अपना सगा कोई नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। वो दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। कार्तिक मास में बूढ़ी माँ पूजा पाठ किया करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। गरीब बूढ़ी माँ की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उनकी कुटिया में एक कटोरा खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिससे कि वो बूढ़ी माँ नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा। बूढ़ी माँ के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बूढ़ी माँ गंगा पर गईं। पीछे से भगवान कृष्ण उनका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बूढ़ी माँ नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माँ घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकले तो उनकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आने पर उन्होंने उन फूलों को रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में वही बूढ़ी माँ मिलती, जो अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर वह दोनों कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बूढ़ी माँ यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तो बूढ़ी माँ से कैसे बात करते हैं। राजा ने बूढ़ी माँ को राजमहल में बुलवाया और कहा, हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बूढ़ी माँ को महल में ही रहने को कहा और जिससे दोनों राजकुमार भी खुश हो गए। इस तरह दोनों राजकुमार बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो कार्तिक देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।